जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं जैक बोर्ड के लिए कुछ बेहतरीन पढ़ाने का तरीका, जहाँ पे हम लोग जैक बोर्ड को फोकस कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में ये हमारा दूसरा वीडियो है और हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा टॉपिक, तो हम लोग पढ़ रहे थे भाग या फिर बोलिए चैप्टर 8, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे दिक्कत हो, आप अगर जैक से रिलेटेड हैं तो ज़रूर कमेंट करें, मैं उस टॉपिक को पहले बताऊंगा। अब जो है हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने लैंगिक प्रजनन क्या है और अलैंगिक प्रजनन क्या है इसके बारे में समझा था। आज इसमें अंतर हम लोग थोड़ा समझते हैं, इसका अंतर स्पष्ट को क्लियर करते हैं। जब बात करेंगे लैंगिक प्रजनन व अलैंगिक प्रजनन की, तो इनमें अंतर क्या है। तो सबसे पहला अंतर तो आप लोगों को पता होगा, जो मैंने बोला था लैंगिक की बात करें जाए तो यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट भाग लेते हैं, जिसमें बोलते हैं नर और मादा। और अलैंगिक की बात करेंगे तो इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम लोग सीधा बोल सकते हैं मदर, क्योंकि मदर से ही नई की उत्पत्ति होती है, तो हम लोग बोल सकते हैं मादा। अब जो है हम लोग समझते हैं इन दोनों के बीच में अंतर क्या है लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में। तो सबसे पहला अंतर, ये एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है, मतलब ये अकेले जो है एक नए जीव की उत्पत्ति करेगा। यहाँ पे दो एकल जीव मतलब नर और मादा की सहायता से या फिर मिलकर नया जीव उत्पन्न होता है। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं मानव में, और यहाँ पे बात करें जाए तो पेड़ पौधों में, वो भी फूल को छोड़कर। उसके बाद फिर अलैंगिक की बात करेंगे तो युग्मक का निर्माण नहीं होता। जब हम लोग अलैंगिक की बात करेंगे तो युग्मक का निर्माण नहीं होता है, नर युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं। इसमें युग्मक बनते हैं और वो युग्मक जो हैं वो नर भी हो सकते हैं और मादा भी हो सकते हैं। अगली बात करी जाए, नया जीव प्रैतिक जीव के समान समरूप होता है, मतलब जो नई की उत्पत्ति होगा वो पुराने से एकदम 100% मिलता रहेगा, वो ज़रा सा भी चेंज उसमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे लैंगिक प्रजनन में, तो नया जीव आनुवांशिक रूप से पृथक जीवों के समान होता है, परंतु समरूप नहीं। ये समरूप तो नहीं हो सकता, लेकिन उसके आनुवांशिक, मतलब बात करी जाए नेचर, अंदर से जो भी उसका चेंजेस है बॉडी में, जो आँख का हो गया आपका पुतली, फिर बात करी जाए तो उसका बाल का रंग, ये सब जो है कुछ कुछ चीज़ें निर्भर तो करेंगी, इसी को बोलते हैं आनुवांशिक। लेकिन एकदम समरूप नहीं होगा, 100% सेम नहीं दिखेगा। उसके बाद जो है अगला पॉइंट, उसके बारे में देखते हैं। तो सतत गुणन के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। सतत गुणन के लिए पूरा 100% गुण को, कैरेक्टर को अगर हमको लेके आना है, तो ये इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक। उसके बाद बात करते हैं अगर लैंगिक प्रजनन की, तो प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक है। ये विभिन्नताएं लाता है, डाइवर्सिटी की जो मैंने बात करी थी पहले वीडियो में, वो आता है लैंगिक प्रजनन से। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, तो आगे है यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है, निम्न वर्ग के जीवों में बहुत अधिक पाया जाएगा, और ये जो है उच्च वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। ये रहा इन दोनों के बीच में अंतर। अब जो है आगे हम लोग समझते हैं लैंगिक प्रजनन की विधियाँ। लैंगिक प्रजनन जो है उसकी कितनी विधियाँ हैं लैंगिक प्रजनन की, उसके बारे में हम लोगों का अगला बात रहेगा। तो याद रखिएगा, जब बात करेंगे लैंगिक प्रजनन की, तो इसकी लगभग 5 से 6 विधियाँ हैं, और 5 से 6 विधियाँ में इनकी कौन कौन सी विधियाँ हैं वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली विधियाँ जिसका जिक्र किया गया है हमारे नोट्स में, वो है विखंडन।
ये क्या होता है विखंडन, इसके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे अभी आगे। पहले हम लोग इसकी विधियाँ समझते हैं। और साथ ही साथ विखंडन जो है वो दो ही प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं द्विविखंडन और एक बोलते हैं बहुविखंडन। उसके बाद बात करेंगे तो दूसरा इसका प्रकार है खंडन। उसके बाद अगर तीसरी बात करी जाए तो पूर्ण रुद्र भवन, जिसको पूर्ण जनन कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं तो उसके बाद अगला बात होगा वो है मुकुलन। और उसके आगे बढ़ेंगे तो विजाणु समासंग, विजाणु समासंग। और अंततः हम लोग जब आखिरी में बात करते हैं तो आखिरी में दो जो बचता है वो है कार्यक प्रावधान, साथ ही साथ विजाणु समासंग। तो आप लोगों को याद रखना है टोटल कितने हैं। तो टोटल हैं विखंडन, जिसको आगे फिर दो भागों में बांटा गया, द्विविखंडन बहुविखंडन। फिर दूसरा है खंडन, फिर है पूर्ण रुद्र भवन, मुकुलन, विजाणु समासंग, कार्यक प्रावधान, विजाणु समासंग। अब हम लोग अगले वीडियो जब इसमें करेंगे तो अगले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे सारे इसके प्रकार के बारे में जानने का, और साथ ही साथ इसका एक दो उदाहरण। अभी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।